हेलो गाइस, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम राल्फ वाल्डो इमर्सन का बहुत ही फेमस पोयम ब्रह्मा पढ़ेंगे। तो चलिए, पोयम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इमर्सन के बारे में जान लेते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन अमेरिकन लिटरेचर के बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस राइटर हैं। इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं। इनके कुछ फेमस वर्क का यदि हम बात करें तो उनमें से ब्रह्मा, कॉन्कर्ड हिम, यूरियल एक्सेट्रा हैं। यदि हम इनके कुछ फेमस एसेज का बात करें तो द ओवरसोल, द पोएट, सेल्फ रिलायंस, नेचर, द अमेरिकन स्कॉलर एंड पॉलिटिक्स है। वननेस ऑफ गॉड, मैन एंड नेचर, ये इमर्सन के राइटिंग की इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो चलिए अब पोयम पढ़ना शुरू करते हैं। इफ़ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज, और if the slain thinks he is slain, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again। इसका मतलब ये है कि यदि स्लेयर मतलब कि जो मारता है, जो वध करने वाला है, वो ऐसा सोचता है कि उसने मृत्यु किया मतलब मार दिया, और यदि स्लेन मतलब जो मर गया है वो ये सोच रहा है कि वो मारा गया, तो ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा के सबटल मिस्टीरियस वेद से अपरिचित हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि न तो कोई मरता है और न ही कोई मारता है, बल्कि ये स्वयं ब्रह्मा ही हैं जो मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं। ये ब्रह्मा ही हैं जो बोथ क्रिएटर भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं। मतलब कि ब्रह्मा ही निर्माण करने वाले हैं और वही विनाश करने वाले भी हैं। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के माध्यम से इमर्सन बतला रहे हैं कि जो ब्रह्मा है वो रियल डूअर हैं। ये कहते हैं स्लेयर और स्लेन के माध्यम से, मतलब कि वध करने वाला और जिसका वध होता है, उन दोनों के माध्यम से बतला रहे हैं कि न ही कोई मरता है और न ही कोई मारा जाता है, बल्कि जो सोचता है कि उसने किसी का हत्या किया है और जो ये सोचता है कि उसका किसी के द्वारा हत्या किया गया है, दोनों ही ब्रह्मा के मिस्टीरियस वेज से परिचित नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मा ही मरने वाले भी हैं और ब्रह्मा ही मारने वाले भी हैं। मतलब कि जो रियल डूअर ऑफ ऑल थिंग है वो ब्रह्मा ही है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Far or forgot to me is near, shadow and sunlight are the same, the vanquished gods to me appear, and one to me are shame and fame। इसका मतलब ये है कि जो फार है, जो दूर है, वो भी ब्रह्मा के लिए पास है। जो शैडो और सनलाइट है, मतलब कि जो छाया और सूर्य की किरणें हैं, वो ब्रह्मा के लिए एक हैं। द वेंकिस्ड गॉड टू मी अपीयर, मतलब कि ब्रह्मा के लिए जो डेड और वेनिस्ड हैं वो भी प्रेजेंट हैं। एंड वन टू मी आर सेम एंड फेम, मतलब प्रसिद्धि और निंदा दोनों ही ब्रह्मा के लिए सेम है। इस पैराग्राफ में इमर्सन बतलाते हैं कि ब्रह्मा के लिए सब कुछ एक समान है। यहाँ पर इमर्सन दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हुए बतलाते हैं कि जो शैडो और सनलाइट, जो कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, वो भी ब्रह्मा के लिए एक समान है। सेम और फेम, जो एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो भी ब्रह्मा के लिए एक समान है। अब आगे पढ़ते हैं। They reckon ill who leaves me out, when me they fly, I am the wing, I am the doctor and the doubt, and I the hymn the Brahmin sings। इसका मतलब ये है
कि वे लोग गलत हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो ब्रह्मा को इग्नोर कर सकते हैं। वे गलत हैं जो ये सोचते हैं कि वे ब्रह्मा से स्किप कर सकते हैं, उनसे दूर जा सकते हैं, क्योंकि जब वो ब्रह्मा से दूर जाने के लिए फ्लाई करते हैं, जब वो उनसे दूर जाते हैं तो वे ब्रह्मा ही के विंग पे, उन्हीं के पंखों पर बैठ करके वहाँ से जाते हैं। मतलब कि ब्रह्मा खुद ही विंग बन करके, पंख बन करके उन्हें दूर ले जाते हैं। तो वो किसी भी क्षण के लिए, किसी भी पल के लिए ब्रह्मा से दूर हो ही नहीं सकते। तो जो ऐसा सोचते हैं कि वे ब्रह्मा से दूर जा रहे हैं, वे उन्हें स्किप कर सकते हैं, वे गलत हैं। I am the doubter and the doubt, and I the hymn the Brahmin sings। इसका मतलब ये है कि जो ब्रह्मा है वही डाउटर भी है और वही डाउट भी है, और ब्रह्मा ही ब्राह्मण के हिम्न मतलब कि भजन हैं जो ब्राह्मण गाते हैं, उनके हिम्न भी ब्रह्मा ही हैं। अब आगे पढ़ते हैं। The strong gods pine for my abode and pine in vain the sacred seven, but thou make lover of the good find me and turn thy back on heaven। इवन जो स्ट्रॉन्ग गॉड हैं वो भी ये प्रे करते हैं, वे भी ये चाहते हैं कि वे ब्रह्मा को प्राप्त कर पाएँ, और जो हिंदू धर्म के होली सेंट हैं वे भी ब्रह्मा को अटेन मतलब प्राप्त करना चाहते हैं। बट दाउ मेक लवर ऑफ द गुड फाइंड मी एंड टर्न दाई बैक ऑन हेवन। यहाँ पर ब्रह्मा ह्यूमन बीइंग को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि इसेंशियल गुडनेस के साथ ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। मटेरियल थिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट हमारा मतलब मनुष्य का यूनियन गॉड मतलब ब्रह्मा के साथ है, और इसके लिए उसे प्रयास करना पड़ेगा। उसे यदि सल्वेशन मतलब कि यदि मोक्ष अटेंड करना है तो उसे लगातार स्ट्राइव मतलब कि प्रयास करना ही होगा। इसके लिए मनुष्य को अपने सोल को, अपने आत्मा को ओवर सोल से लिंक करना होगा। ब्रह्मा पोयम अमेरिकन रोमांटिसिज्म का एक एक्सटेंशन है। इस फिलॉसफी के हिसाब से हम सारे मनुष्य एक ही गॉड के संतान हैं। इस पोयम में ब्रह्मा ने सोल के इटर्निटी पर फोकस किया है, मतलब कि जो सोल है वो इटर्नल होता है। ब्रह्मा ओरिजिनल डूअर हैं सारे थिंग्स के, मतलब कि ब्रह्मा ही क्रिएटर हैं, ओरिजिनेटर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, और वही सारे थिंग्स को कंट्रोल करते हैं। ये पोएम हिंदू वेदांतिक फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब कि प्रभावित है। पोएम का एसेंस यही है कि ब्रह्मा रियल डूअर ऑफ ऑल थिंग्स है, और इस पूरे पोएम में ब्रह्मा को एप्रिसिएट किया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बतला दूँ कि इस पोएम में ब्रह्मा स्पीकर है, मतलब कि ब्रह्मा ही थ्रू आउट द पोएम बोल रहे हैं। ये पोएम 4 स्टांजा का है। ये एक लिरिकल पोएम है जिसका राइम स्कीम ए बी है। यदि हम थीम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इटर्निटी ऑफ सोल इसका एक थीम है। साथ ही साथ ये पोएम का एसेंस यही है कि ब्रह्मा इज रियल डूअर ऑफ ऑल थिंग्स, मतलब सारे कार्य को करने वाला ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा ही अल्टीमेट सोल ऑफ यूनिवर्स है, वही ओवर सोल है। थैंक यू।